यूएई में, दुबई में हर तरह के क्राइम बढ़ गए हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी जो है वो सबसे आगे दिखाई देते हैं, यानी कि 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। ये कहना है जी दुबई की अथॉरिटीज का। ये खबर जो है वो आज पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे है। वैसे तो हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हो या भीख मांगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं, पाकिस्तान में तो खैर मांग ही रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के वीज़ाज जो हैं वो बहुत जल्दी रिजेक्ट हो रहे हैं। पहले आपका वीज़ा रिजेक्ट होता था यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, और अब आपके वीज़ाज जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं दुबई के भी। यानी दुबई भी जो है मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तानियों को वीज़ा देने को हरगिज़ तैयार नहीं है। खैर वो सिलसिला तो अभी चल ही रहा था कि ये एक नया केस सामने आ गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि अब यूएई की अथॉरिटीज जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीजा देने में थोड़ा सा एहतियात करें। यहाँ पे पाकिस्तान की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, पाकिस्तानियों का रवैया बैरून मुल्क जाके ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी इनको अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। तो ये जो चीज़ है, इस तरह के जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ना जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होता है जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो। कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसको थोड़ा सा आगे आना चाहिए। इंडिया और चाइना की तरह अगर वो हमारे वीज़ाज़ रिजेक्ट कर रहे हैं और बिला वजह रिजेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर, जिसको लेकर अभी दुबई यूएई से बहुत बुरी खबर आई है। आज विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने पाकिस्तान के जिहादी भिखारी कंगाल चेहरे को बेनकाब करते हुए बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, यूएई दुबई में जाकर भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों से परेशान यूएई सरकार ने अब पाकिस्तान के उन यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है जो भिखारी कंगाल जिहादी पाकिस्तान से यूएई में मुस्लिम तीर्थों के दर्शन करने के बहाने जाते हैं और वहां पर आम जनता को कभी इजराइल, कभी फिलिस्तीन, कभी यूक्रेन के साथ अन्य देश में चल रहे युद्ध को लेकर उकसाते हैं। दोस्तों, पाक मीडिया ने आज अपने ही देश के उन भिखारी कंगाल जिहादियों अपराधियों को बेनकाब किया है जो दुनिया भर में, खासकर दुबई में जाकर भीख मांगते हैं या यूट्यूबर्स दुबई में लोगों को भड़काते हैं। दोस्तों, यूएई में क्राइम रेट बढ़ने के पीछे पाकिस्तानियों का हाथ होने की खबर सामने आने के बाद यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना लगभग बंद कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानियों में चीख पुकार मच गई है। तो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ से कई व्लॉगर जो हैं वो पहुंच जाते हैं दुबई। जब वो दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वहां पे चलते फिरते मॉल में या कहीं पे भी लोग बैठे हों उनसे जाकर गजा के बारे में या फलस्तीन के बारे में या फिर हमास और इजराइल के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग काफी इरिटेट होते हैं, काफी परेशान होते हैं और उनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है। मगर ये व्लॉगर्स जो हैं ये दुबई पहुंचकर और वहां पर लोगों से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और खास तौर पर गजा और फलस्तीन को लेकर। इस बारे में लोगों ने कंप्लेन की है, लोगों ने पुलिस कंप्लेन्स की हैं, लोगों ने शिकायत की है अथॉरिटीज को यूएई की कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं और पाकिस्तान से ये व्लॉगर पहुंच जाते हैं और उसके बाद दुबई जाकर वहां पर मॉल में और दूसरी जगहों पे जहां भी उनको चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी दूसरी कंट्री के, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं और इस तरह से उनको काफी परेशानी का सामना होता है। ये कहना है जी दुबई की अथॉरिटीज का। ये खबर जो है वो आज पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे है। वैसे तो हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हो या भीख मांगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं, पाकिस्तान में तो खैर मांग ही रहे हैं। बाकी कंट्रीज में चाहे गवर्नमेंट कहती हो या कुछ, लेकिन आम पब्लिक भी अब ये काम शुरू कर चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसे ठगे जाएं। लेकिन खैर वो सिलसिला तो अभी चल ही रहा था कि ये एक नया केस सामने आ गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि अब यूएई की अथॉरिटीज जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीजा देने में थोड़ा सा एहतियात करें, या फिर इतनी आसानी से जो पहले वीजा मिल जाया करता था दुबई वगैरह का, वो वीजा हो सकता है कि अब वो वीजा लेना पाकिस्तान
सिटीजन्स के लिए मुश्किल हो, खास तौर पे व्लॉगर्स के लिए जो कि वहां पर वीडियोस बनाने जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो लोगों से तंग होते हैं। न जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होता है जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो। और कोई अच्छी बात करते हुए, कुछ अच्छा अचीव करते हुए हमें अभी तक हमारे सिटीजन्स तो दिखाई नहीं पड़े। हाँ, उन लोगों को जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगी जो कि ओलंपिक्स में गए हैं और वहां पर कोशिश जरूर कर रहे हैं, चाहे वो हार रहे हो या जीत रहे हो, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने मेहनत की और किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड ओलंपिक में वो पहुंचे। लेकिन ये लोग जो भीख मांगने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, ये लोग जो गल्फ में जाकर और खासतौर पे दुबई जैसी जगह पे जाके, जहाँ जो कि टूरिस्ट पॉइंट है, वहां पर जाके ये व्लॉगर्स जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, यकीनन इसके बाद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज भी इसके बारे में सोचेंगी कि पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। ऐसे पॉलिटिशियंस, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाके प्रॉपर्टीज खरीदे या कुछ भी करें, चाहे करप्शन का पैसा हो। लेकिन हाँ, व्लॉगर्स जरूर परेशान होंगे क्योंकि आइंदा जब वो वीजा अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो है वीजा, मेरा ख्याल है इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। लेकिन जो व्लॉगर ये काम कर रहे हैं तो यूएई की अथॉरिटीज को चाहिए कि उनके नाम भी जो है वो प्रोवाइड करें, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, बल्कि यहाँ तक के उन लोगों के नाम जो है वो सोशल मीडिया पर भी और इंटरनेट के ऊपर भी दिखाए जाने चाहिए, इसलिए कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। हर एक यही काम करने के लिए दुबई नहीं गया होता, कुछ लोग घूमने फिरने भी गए होते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये अब एक ट्रेंड ज्यादा बढ़ चुका है कि व्लॉगर्स जो हैं वो दुबई पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद बार बार गजा का नाम लेना, बार बार ये कहना कि जी हमास या इजराइल में से आप किसके साथ हैं, इस किस्म की वीडियोस बनाने की कोशिश करना। और सिर्फ यही बात नहीं है, सिर्फ व्लॉगर्स की ही बात नहीं है, बल्कि दुबई में और यूएई में जो क्राइम रेट है उसके लिए भी यही बताया जा रहा है कि जी 50% क्राइम्स जो है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व हो। अब चाहे वो चोरी चकारी हो, किसी और तरीके की गोलमाल करना हो या कोई भी चीज हो, उसमें बहरहाल पाकिस्तानी सबसे आगे दिखाई देते हैं। और ये यकीनन एक बहुत ही फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर यकीनन एज अ पाकिस्तानी सभी को, मेरे समेत सभी परेशान होंगे कि जी ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। वे पहले ही हमारे नाम बहुत रोशन कर रखा है सब लोगों ने, अब एक तरफ हमारे व्लॉगर्स जो हैं अब उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया। इस वक्त दुबई तक पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा, वजूहात क्या हैं इसके पीछे कि आहिस्ता आहिस्ता पहले तो हमें वीज़ाज़ नहीं मिलते थे, ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिलते थे, यूके से नहीं मिलते थे, मल्टीपल इस तरह यूरोपियन कंट्रीज से नहीं मिलते थे, अब हमें दुबई भी वीज़ा नहीं दे रहा। हर कंट्री की अपनी वीज़ा पॉलिसी होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो, और दूसरा हर कंट्री के लिए एक कोटा होता है। अगर उनका वो कोटा फुलफ़िल हो गया है उसके लिए तो वो फिर वीज़ाज़ नहीं देते। अच्छा, जो दूसरी बात है कि स्पेशली पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, बिल्कुल इस बात में सदाकत है और इस पे हम कई फोरम पे ये बात उठा चुके हैं कि हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है या हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसको थोड़ा सा आगे आना चाहिए इंडिया और चाइना की तरह। अगर वो हमारे वीज़ाज़ रिजेक्ट कर रहे हैं और बिला वजह रिजेक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रोफाइल जो हमें पता है कि वो पाकिस्तान में भी अच्छे बिजनेसमैन हैं या वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं या एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, जो कि सिर्फ़ उनका मकसद वहाँ अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए जाना था या अपने कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं वहाँ किसी डॉक्टर्स को मिलना था या कहीं भी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं या अपनी फैमिलीज़ को मिलना था, तो उनको वीज़ाज़ नहीं दिए जाते। इवन के वो लोग पहले भी उन कंट्रीज़ को विज़िट करके आ चुके होते हैं, उसके बावजूद वीज़ाज़ रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी मेन वजह हम खुद भी हैं पाकिस्तानी, जो ऐसे लोग हैं जो उन कंट्रीज़ में विज़िट पे गए और उन्होंने जाके प्रॉपर कोई जॉब नहीं की, प्रॉपर कोई बिज़नेस नहीं किया, मतलब जो वो पर्पज़ अपना वीज़ा के टाइम बता के गए उन्होंने वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं किया। मोस्टली लोग तो जो है विज़िट के लिए जाते हैं फिर वहाँ पर टिक जाते हैं जाकर। जी, देखिए उसमें दुबई की ये पॉलिसी तो है कि आप विज़िट पे जाएं, आप मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में कोई इंटरव्यू वगैरह दें, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप लीगल तरीके से अपने विज़िट को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा लें।
तो ये जो चीज़ है, इस तरह के जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों आपने सुना कभी भिखारी बनकर, कभी यूट्यूबर बनकर, तो कभी जिहादी बनकर पाकिस्तान कैसे दुनिया भर में अपनी काली करतूत से अपना नाम रोशन कर रहा है। इसका खुलासा पाक मीडिया ने खुद किया है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।